मसीह यीशु के पाक जलाली कादर बरकत नाम में अब सबकी सलामती हो। मैं पहले पार्ट में भी आपको बता चुका हूँ कि 2 बाब हैं और अगर इन 2 अबवाब में ही रहा जाता, आदम रहता और तीसरे शख्स की एंट्री ना होती तो फिर हमें इतने बड़े स्कॉलर्स की और लाइब्रेरियों की और इतनी बड़ी बुक्स की और शरीयत की कभी ज़रूरत पेश ना आती। लेकिन मैं आपको एक आयत की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। पैदाइश 3 बाब, जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी च तिजारा लिया तो झुग्गा गलिया, इस तरह तीसरी शख्सियत बीच में आई वो डेविल था। और वो आकर क्या कहता है, आए ज़रा सुने। आयत 5 मैं आपके सामने पढ़े देता हूँ। तब शैतान ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। ये अब लेसन दे रहा है, अब आर्गुमेंट करके सबक दे रहा है कि तुम हरगिज़ ना मरोगे। अगर मैं आपको यूहन्ना 8 बाब और उसकी 44 आयत की तरफ ले चलूं तो आपको और बेहतर समझ आएगी। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। ये दूसरी आयत मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक और आयत की तरफ लिए चलता हूँ। थिमोथियस 2 बाब है और उसकी 14 आयत है। और आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। लेकिन औलाद होने से नजात पाएगी, बल्कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहें। ये एक खूबसूरत बात है जो हमें समझ आती है। लेकिन जब हम यूहन्ना 44 ये 8 बाब और इसकी 44 आयत को देखते हैं तो इसमें साफ तौर पर ये पता चलता है कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हो। बाप की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हो। यहाँ पर जो चीज़ ये हमेशा झूठ बोलता है। अगर यहाँ पर देखें तो खुदा ने कहा कि तुम जिस दिन तुमने खाया तुम मरे, लेकिन ये कहता है जिस दिन तुमने खाया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और नेक और बद की पहचान में बढ़ जाओगे। खुदा कह रहा है कि मर जाओगे। ये एक रूहानी बात थी, ये एक रूहानी काम था जिससे शैतान ने इंटर होकर सबक देना शुरू किया और इसने ये देखा कि वीक जगह कौन सी है। ये अभी तक जितनी भी बात आ रही है वो उस जगह पर जहाँ पर कमज़ोर जगह है वो बात कर रहा हूँ मैं, और उसी तरह वो भी शैतान करता है, एंट्री करता है। मैंने कई लोगों को देखा अपनी ज़िंदगी में, वो बहस करते हैं आपस में, एक दूसरे से बात करते हैं तो दूसरा उसको आंख मारता है। क्यों? मैं तुझे बाद में बताता हूँ इस बात को कि क्या बात है। और जब वो बहस हो रही होती है उनके दरमियान, वो बाद में अलहदगी में आमने सामने होने के बजाय वो अलहदगी में जाकर उनको क्या बताता है, कहता है वो गलत कह रहा है आपको,
तू इस तरह कर और बेहतर तेरा काम हो जाएगा। वो झूठ बोल रहा है तुझसे, वो गलत कह रहा है तुझसे। आज भी शैतान इसी तरह इसी दाव में लगा हुआ है ताकि वो कौमों को गुमराह करे, वो कबीलों को गुमराह करे, वो खानदानों को गुमराह करे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी गुमराह हो रहे हैं? और आज गुमराह होने वाले जितने लोग आप देखेंगे वो ज्यादातर खुदा से दूर होंगे। वो नशों में और जनाकारियों में, चोरियों में, झूठों में इन्वॉल्व होंगे। और शैतान कहता है लगा रहे ऐसे खाते, तू बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि जो सबक मैंने तुझे दिया है तू उस पर पूरा उतर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी उस सबक पर पूरा उतर रहे हैं, हम भी वो बात मान रहे हैं, हम भी झूठ के पीछे चल रहे हैं, झूठों के बाप को मान रहे हैं। जिस तरह यूहन्ना रसूल की मार्फत हमने 14 बाब में देखा है, उसकी 44 आयत में देखा है, वो झूठा नहीं बल्कि झूठों का बाप है। वो झूठ बोलता है। अदन में भी सांप के रूप में आकर उसने झूठ बोलना शुरू किया, उसने गुमराह करना शुरू किया, उसने अपनी बात बतानी शुरू की। वो खुदा से अलहदगी में बात करता है, वो आदम से अलहदगी में बात करता है। उसको पता है ये वीक जगह है, औरत है, ये कमजोर है, इसको मैं कायल कर लूंगा, इसको मैं समझा लूंगा और ये मेरी बात समझेगी। मैं आगे चलकर आपको बड़ी खूबसूरत बातें बताने वाला हूँ उस फल के मुताल्लिक जिसको छूने के लिए, देखने के लिए खुदा ने मना किया था, लेकिन उस फल को छुआ भी, खाया भी, और जैसे ही आदम ने खाया तब्दीली आ गई। औरत ने खाया कुछ ना हुआ, लेकिन वैसे ही तब्दीली आ गई। जो तब्दीली खानदानों में आती है जब हम इस तरह के काम करते हैं, जब हम इस तरह की सोचें रखते हैं, फिर शैतान हमें इस्तेमाल करता है। कहीं हम शैतान के बहकावे में तो नहीं आ रहे। शैतान के गुमराह जो कर रहा है वो कौमों को गुमराह कर रहा है, वो कबीलों को गुमराह कर रहा है, वो मोहल्लों को गुमराह कर रहा है, वो बीमारियों को ला रहा है, वो निजासतों को ला रहा है, वो झूठ को ला रहा है, वो फ्रेब को आपके खानदानों में ला रहा है, वो नाकामियों को, बीमारियों को, परेशानियों को, जादूगरियों को, बुत परस्तियों को वो ला रहा है और कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, करते चले जाओ। अगर खुदा ने मना किया है तो मैं ये बताता हूं कि इसमें आपकी भलाई है, बेहतरी है और आप आगे बढ़ेंगे। अपने कारोबारों में, अपनी सोचों में आपकी अकल खुल जाएगी। लेकिन अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं हम रूहानी तौर पर मर जाएंगे। खुदा ने कहा हमारी रूह, हम मर गए, आदम मर गया जिस दिन उसने फल खाया। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी इस गुमराहपन में शामिल हो रहे हैं, गुमराही में शामिल हो रहे हैं? अगर इस तरह की बात है तो अजीजों, ये बनी नौ इंसान के लिए मौत है। कहीं हम मौत में हैं या जिंदगी में हैं। यूहन्ना 3 बाब 16 आयत में लिखा है, खुदा ने अपने बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज ईमान मेरा और आपका कहाँ पर है? हम किस ईमान के तहत किस को मान रहे हैं? अगर खुदावंद को मानते हैं इसके लिए शुक्र, खुदावंद के कदमों में हैं इसके लिए शुक्र। अगर किसी दूसरी चीज पर हम तवज्जो दे रहे हैं, किसी दूसरी बात पर चल रहे हैं, किसी दूसरे का रास्ते पर हम चल रहे हैं, वो रास्ता हमको किसी खाई में गिरा देगा, किसी गहरी जगह पर गिरा देगा जहां से हम निकल ना पाएंगे। अजीजों, आज भी वक्त है। खुदावंद यीशु मेरा और आपका खुदावंद इंतजार कर रहा है कि मैं और आप उसके कदमों में आ जाएं और अपने गुनाहों का इकरार करें। आप बाप दादा की
सरिश्त से जो कुछ हमारे अंदर चला आ रहा है, खुदावंद यीशु हमारे खून की सरिश्त को चेंज करना चाहता है, हमारे बदन